जय हिंद दोस्तों। मारुति डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक नया वीडियो जो कि आपके सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चा 10th में हो, 12th में हो, कोई बच्चा सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम देना चाहता हो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्ज़ाम देना चाहते हो या अन्य सभी एग्ज़ाम्स के लिए, ये मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे टिप्स जो सभी ने एग्ज़ाम देने से पहले देखना ही देखना है। तो सबसे पहले स्टेप आपकी ये है कि आपका जो माइंड होता है एकदम उसको ठंडा रखना है। तो उसको बोलते हैं माइंड प्रेशर। होता ये है, जैसे हम पेपर हाथ में लेते हैं, हमारे सामने क्या होता है कि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं 1 2 3 वो हार्ड दिए जाते हैं, और जैसे 3 क्वेश्चन हार्ड दिए जाते हैं हम डर जाते हैं और अगले क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाते या हम अटेम्प्ट करने में हिचकिचाते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसमें हमने एक रूल सिखाया आपको, ABC रूल। ABC रूल का मतलब ये होता है जो भी क्वेश्चन इजी वाले हैं उसको पहले कंप्लीट कर दीजिएगा, मतलब उसको बोलते हैं ए रूल। जो बी वाले हैं मतलब थोड़े मीडियम वाले जो क्वेश्चन है, जैसे हमें देखना है 1 2 3 4 क्वेश्चन देखना है, जो इजी वाले क्वेश्चन है उसको पहले खत्म करना है। जो थोड़े हार्ड लगते हैं उसको साइड में रखना है, उसको सर्कल कर रखना है पेंसिल से। उस क्वेश्चन पेपर पे आपको सर्कल करना है कि बाबा हाँ ये मेरा क्वेश्चन हुआ नहीं है और आगे बढ़ना है। तो फर्स्ट राउंड जैसा होता है अपना ए लेवल, सिंपल मीडियम लेवल, जिसमें आपके 40% क्वेश्चन तो ए लेवल में खत्म हो जाते हैं। तो दूसरा लेवल होता है बी लेवल, जिसमें थोड़ा मीडियम क्वेश्चन रहते हैं, लगभग जिसमें 30% क्वेश्चन होते हैं थोड़ा मीडियम लेवल के एग्जाम के। तो 30% क्वेश्चन मतलब बी लेवल, स्लो जाना है, उसमें भी थोड़ा समय जाएगा, बट कोई चिंता नहीं, क्वेश्चन से ठीक से पढ़ के उसको कवर करना है। और सबसे लास्ट जो सी लेवल होता है, जो हार्ड होते हैं, उस सवाल सॉल्व करते समय एक बात ध्यान देना है कि ऐसे सवाल सबको हार्ड आते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, आपका दिमाग ठंडा रख के आपको सॉल्व करना है, एकदम स्लोली आपको जाना है, बट कोशिश करना है कि सभी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना ही है, चाहे वो आपकी सैनिक स्कूल के एग्जाम हो, चाहे वो आपकी राष्ट्रीय एग्जाम हो, आपकी स्कूल के एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद दूसरी बात हमें ध्यान देना है वो है कि हमें वाटर बॉटल लेके जाना है। वाटर बॉटल क्यों लेके जाना है, उसका एक रीज़न है बच्चों। जो आपका ब्रेन है उसमें 75% जो है वो पानी की वजह से काम करता है। यदि मान लो आपको कोई सवाल आता नहीं है, आप परेशान बिल्कुल नहीं होना है। इसका मतलब ये है कि न्यूरॉन्स जो होता है वो एक्टिव नहीं, उस टाइम पे थोड़ा रिलैक्स पे आया है, आप ये मान सकते हो। या आपकी जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, जब आपको पानी मतलब कम होता है आपकी बॉडी में, जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है तब आपका थोड़ा दिमाग थोड़ा रिलैक्स होता है और आपको कोई सवाल नहीं आता है तो आप चिड़चिड़ापन करते हो। तो उस समय आपने एक घूंट पानी पी लेना है, जिससे क्या होगा आपके ब्रेन तक पानी पहुंच जाएगा और आप थोड़ा आपको फ्रेश फील करेंगे और आप देख लेना आप इजीली गो थ्रू कर पाएंगे। थर्ड बात जो होती है, आपने देखा है कि बच्चे जो है क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ते नहीं है। जैसे क्वेश्चन आता है, अगर मान लो उसने सवाल पूछा है विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, तो बच्चे क्या करते हैं, कहीं से कैपिटल सिटी का नाम पढ़ते हैं और पहले ऑप्शन में दे देते हैं मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी है। आप दिल्ली को देखते ही नहीं हो, तो क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे आपका आंसर गलत होने वाला नहीं है। इसके साथ बच्चों आपको एक बात ध्यान देना है फिर से, कि जब भी आपका पेपर होने वाला है, मतलब मान लो एक डेट हमें आती है, तो ज़्यादा तो बच्चे क्या करते हैं कि रात भर पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, एग्जाम के अंत तक बुक लेके जाते हैं। किसी दोस्त कोई मिलता है बोलता है कि भाई तूने ये पढ़ा क्या, कोई बच्ची आके मिलती है कि बेटा आपने ये पढ़ा क्या, मतलब ये सभी चीज़ें क्या होती है उसमें आपने जो पढ़ा है वो भी आप भूल जाते हो उस टेंशन में कि यार ये मैंने पढ़ा नहीं है। तो सिंपल बात है बच्चों, कोई किसी की बात सुनना नहीं है, क्योंकि पता है आपको पता है कि आप खुद बेस्ट हो, यू आर द बेस्ट। आपके जैसा कोई भगवान ने बनाया नहीं, आप अकेले ऐसे हो जिसको कोई रिप्लेसमेंट है नहीं है। तो जितना आपने पढ़ा है बेस्ट पढ़ा है, अपने पूरे साल की मेहनत है। तो आप आपके माइंड को ठंडा रखना है, अच्छी सी नींद लेना है आपको, मतलब जैसा आप रेगुलर 6 घंटे लेते हो, 7 घंटे लेते हो, 8 घंटे लेते हो, सेम स्लीप आपको लेना है एग्जाम के पहले दिन भी। उसका रीज़न ये है बच्चों, अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं होती तो क्या होगा, आप चिड़चिड़पन करेंगे, आप एग्जाम में अच्छे से स्कोर नहीं कर पाएंगे, आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे से नींद लेना है बेस्ट 7-8 घंटे, और रिवीजन बढ़िया से करना है, तो जिससे होगा क्या, आपका पेपर एकदम बच जाएगा। और अंत में 5वीं बात जो आपको क्या करना है, पेपर के पहले आपने जिस फ्लो में स्टार्ट किया, जिस रिलैक्स माइंड में किया, एंड की जो 10 मिनट होते हैं पेपर के, जो लास्ट के 10 मिनट होते हैं, उसको आपको क्या करना है, एक बार रिवाइज करना है पेपर, जो अपनी OMR शीट है या आपका जो आंसर की है, जो आपने किया है। अगर मैं बात करूंगा OMR शीट की, जो बच्चे सैनिक स्कूल, RMS, नवोदया या कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं,
तो आपकी गलती आप ये होती है बच्चों कि कोई कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया ही नहीं होता है। जैसे आपने ABC रूल किया, आपने ABC वाला AB वाला कर दिया, C छोड़ भी दिया, तो उस टाइम पे बच्चों आपको OMR शीट में देखना है कि क्या आपने सर्कल या OMR शीट पे प्रॉपर सर्कल किए हैं। तो लास्ट के 10 मिनट जो बचे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो आंसर की आपकी है उसको रिवाइज करना है कि क्या मैंने ठीक से किया। ये इसलिए करना है, आप मुझे बताइए, जब हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं या किसी स्कूल के इवेंट में जाना जाता है, तो हम क्या करते हैं, 10 मिनट पहले ब्लेजर पहन के या ड्रेस जो भी आप पहन के मस्त देखते हैं कि भाई क्या मैं ठीक ठाक लग रहा हूँ। सेम उस प्रकार पेपर के अंत में भी हमें वही देखना है कि पेपर मेरा ठीक ठाक है क्या, जब जाने वाला जमा होने के लिए, तब चिंता कोई करना नहीं है। और सबसे मेन बात, पेपर अगर हार्ड है या ईजी, दो चीज़ें होती है। अगर पेपर ईजी है तो आपको टेंशन लेना है, एकदम मस्त से करना है। अगर कोई पेपर हार्ड है तो आपने ये नहीं सोचना कि सिर्फ आपके लिए हार्ड है, सभी बच्चों के लिए पेपर हार्ड है, तो मेरिट तो वैसे भी कम लगने वाला है, बट आप आपका बेस्ट देना है, डरना नहीं है, एकदम आप कॉन्फिडेंस के साथ कूल माइंड से पेपर देना है। तो हमें अपना पेपर देते समय ये सभी बातों को आपको ध्यान देना है और आप देख लेना आपका जो भी सपना है वो पक्का साकार होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप जुड़े रहो मारुति डिफेंस एकेडमी के लिए, और आप वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।